स्फीयर का वॉल्यूम है सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। स्फीयर एक बॉल हो गया, हेमिस्फीयर एक बॉल का आधा कटआउट पोर्शन हो गया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। रेडियस 14 सेंटीमीटर है, सरफेस एरिया 4a स्क्वायर 4 πr स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया आ जाएगा। अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये वैल्यूज आ जाएगा कैलकुलेट करने से। वॉल्यूम का आ गया, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा, स्फीयर सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक शॉर्टपुट बॉल, एक शॉर्टपुट मेटेलिक स्फीयर है। शॉर्टपुट पूरा गोल होता है, हेमिस्फीयर नहीं है। हेमिस्फीयर में हेमिस्फीयर मेंशन रहेगा। यहाँ पे एक बॉल है जिसका रेडियस दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अपने को वॉल्यूम निकाल के इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले अपने वॉल्यूम निकालेंगे, इनटू मास करेंगे मेटल का जो दिया हुआ है। 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी। तो ये क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ग्राम में आ जाएगा कन्वर्जन। सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 3.845 kg। फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज गिवन। सरफेस एरिया 154 दिया हुआ है। डायमीटर हो जाएगा 14। रेडियस 7/2 सेंटीमीटर, डायमीटर विल बी 7/2 into 2 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हेमिस्फेरिकल बाउल है, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस आ गया। कॉस्ट पर 16 पर 100 मीटर स्क्वायर करना है, रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसका हम वो निकालेंगे, एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। इस स्टेप को अलग से निकालोगे, उसके बाद कॉस्ट इंटू कर दोगे। कॉस्ट क्या आएगा, 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। पर का मतलब डिवाइड होता है और आंसर रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। 27.72 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 7, द रेडियस ऑफ स्पेरिकल बलून राइजेस फ्रॉम इतना टू इतना। मतलब रेडियस 1 7 है, रेडियस 2 दिया हुआ है 14। क्योंकि छोटा वाला ऊपर है तो छोटा वाला का सरफेस एरिया ऊपर लेंगे। यह आपने को बोला है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया 1 बाई सरफेस एरिया 2 करेंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 4 पाई आर 1 का होल स्क्वायर 4 पाई आर 2 का होल स्क्वायर। मान लो एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं 4 है कि 6 है, तो तुम लोग दिखाना पर गंदा तरीका से दिखाना, उसको काट देना। तुमको पता है, तुमको नहीं पता, टीचर को नहीं पता, क्योंकि तुमको अल्टीमेटली यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों कट रहे हैं। R1/R2 का होल स्क्वायर हो रहा है। R1 7 है, R2 14 है। 1/2 का स्क्वायर 1/4, आंसर 1:4। स्फीयर एंड अ क्यूब हैव सेम सरफेस एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सेम है। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्यूब का होता है 6a स्क्वायर। अब इसको हम काटाशूटी कर देंगे।
4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 6 a स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया, एक बार आर भी निकाल देते हैं। ये इसका सबका रूट ओवर करेंगे इंडिविजुअली। वॉल्यूम का निकालना एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब। 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर कर सकते हैं क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू मालूम है अपने को, बाई ए क्यूब। 4/3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू है 6 a स्क्वायर 4 पाई, और आर का वैल्यू अपने पास है रूट ओवर ऑफ 6a 2 रूट पाई होल डिवाइडेड बाई ए क्यूब। अब अपने यहाँ पे ए क्यूब काट देंगे, 4 पाई कट जाएगा, 3 2 जा 6 कट गया, √6 इज टू रूट पाई आ रहा है आंसर। फाइनली यही है प्रूफ करने का। 9 का बी में अपने को दिया हुआ रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर बाई वॉल्यूम ऑफ अदर स्पीयर दिया हुआ है। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया बाद में निकालेंगे, पहले हम आर निकालेंगे। 4/3 पाई 4/3 पाई R1 का क्यूब R2 का क्यूब, ये हो जाएगा कैंसिल। R1/R2 का क्यूब रूट करेंगे तो ये आएगा 5/4। अब अपने को सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई R1 का होल स्क्वायर बाई 4 पाई R2 का होल स्क्वायर, मतलब दोनों आर का स्क्वायर करना है। 25:16। क्वेश्चन नंबर 11 में वॉल्यूम ऑफ स्पीयर दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फाइव 39/3, 3 कटा, 22/7 आर क्यूब। (343/8), तो आर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे बस। 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर। वॉल्यूम निकालना है हेमिस्फीयर का, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। 3.5 3.5 3.5, ये कट जाएगा 0.5। ये वॉल्यूम आ जाएगा, ये वाला है कॉम्बिनेशन है। जब हमको एक फिगर को एक फिगर में बदलना है, अगर हमको सब कुछ दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है, नंबर ऑफ स्पीयर निकालना है, नंबर ऑफ कोन निकालना है, दोनों का वॉल्यूम डिवाइड होगा। इन केस एक फिगर का रेडियस या हाइट नहीं दिया हुआ है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल करेंगे। दो कंडीशन है, या डिवाइड करना है या इक्वल करना है। इक्वल भी करते हो तो कैलकुलेट करके मत करना, फॉर्मूला इक्वल करके वैल्यू पुट करके काटाकुटी कर देना, इंस्टेंट आंसर आ जाएगा। पूरा मेंसुरेशन का जैकपॉट एक्सरसाइज है बोले तो ये वाला, कोई भी स्टूडेंट को छोड़ के नहीं जाना चाहिए एक्सरसाइज। डायमीटर ऑफ स्पीयर दिया हुआ, तो रेडियस ऑफ स्पीयर क्या है, या स्पीयर का हिसाब है। स्पीयर इज मेंटेन एंड ड्रॉन इनटू यूनिफॉर्म वायर। एक वायर क्या होता है, सिलेंडर। यहाँ सिलेंडर का लेंथ
दिया हुआ है मतलब हाइट, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में बदलेंगे, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। रेडियस मालूम नहीं अपने को, तो अपने क्या करेंगे, वॉल्यूम इसका क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। कैलकुलेट नहीं करेंगे, 1 3 गया, 4 × 9/36 × 100 आर स्क्वायर आ गया, आर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हाइट दिया हुआ अपने को 36 मीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। डायमीटर ऑफ मेटेलिक स्फीयर दिया हुआ है, तो रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर को मेल्ट करना अपने को, स्फीयर को मेल्ट करना अपने को सिलेंडर में। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई, एच को ले लेंगे 3600 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा है, आर स्क्वायर। फोर इंटू थ्री 3600, रेडियस 1/10 या 0.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को मेल्ट करना है, हेमिस्फीयर को मेल्ट करना है कोन में। हेमिस्फीयर और कोन का वॉल्यूम इक्वल करेंगे। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों आर अलग अलग रखोगे, थ्री पाई कैंसिल हो गया। हेमिस्फीयर का 8 दिया हुआ रेडियस, इसका भी रेडियस दिया हुआ अपने को, हाइट निकालना है। ये हो जाएगा 256/9 सेंटीमीटर हाइट। क्वेश्चन नंबर 6 में स्फीयर दिया हुआ है, रेडियस दिया 6 सेंटीमीटर। अपने को कन्वर्ट करना है 64 स्फीयर में बदलना है, रेडियस निकालना है, 64 स्फीयर में बदलना है। तो एक वॉल्यूम होगा इक्वल टू 64 इंटू पाई आर क्यूब। क्यूब रूट कैंसिल कर देंगे, 3/2 आ जाएगा रेडियस। क्वेश्चन नंबर 7 में हेमिस्फेरिकल बाउल दिया हुआ है, रेडियस हो जाएगा 3.6। इसको कन्वर्ट करना है इन्वर्टेड इनटू कोन, हाइट निकालना है 2/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। (4.05 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, 2 स्पीयर्स ऑफ सेम वेट। तो टोटल वेट क्या होगा दोनों का 8 kg। इसका अपने को रेडियस ऑफ स्मॉलर स्पीयर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। दो स्पीयर को स्पीयर 1 प्लस स्पीयर 2 को मेल्ट करके एक बड़ा स्पीयर बनाना है। डायमीटर ऑफ बिगर स्पीयर निकालना है। इसका अपने को डायमीटर रेडियस निकालना है, रेडियस से डायमीटर निकालेंगे। तो दो छोटा स्पीयर 8 टाइम्स होगा, 8 kg है, तो ये होगा 8 × 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर छोटा ले लेते हैं,
यहाँ पे भी होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब छोटा वाला का रेडियस अपने को 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 इंटू 3 का क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, हम इसको भी 2 का क्यूब कर देते हैं। क्यूब रूट कर देंगे दोनों साइड, तो आर का वैल्यू आएगा 6 सेंटीमीटर, डायमीटर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। होलो स्पीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर 1 होगा, 8/2, तो रेडियस आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। डायमीटर 2 दिया है 4 सेंटीमीटर, तो उसको आधा करेंगे तो रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड इनटू कोन विद डायमीटर इतना। एक स्पीयर के अंदर एक स्पीयर है, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, R2 R1 कर सकते हैं कैसे भी। उसको हमको एक कोन में बदलना है, तो कोन का रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर, 1/3 पाई R² H। हाइट ऑफ द कोन अननोन है अपने को, 3 पाई कट जाएगा, ये 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बाई 4 का स्क्वायर। हाइट को सेपरेट करा मैंने, 4 क्यूब 64 माइनस 8 56 14 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। एक सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है 14 और हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। उसको कन्वर्ट करना है अपने को क्यूब में। यहाँ कितना क्यूब निकालना है वो डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे। इसका होगा सिलेंडर का पाई R² H और 12 और H दिया हुआ 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। इतना नंबर ऑफ क्यूब्स ऑब्टेन्ड होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है एक सिलेंडर है, सिलेंडर को कन्वर्ट करना अपने को स्पीयर में। इसका रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, स्पीयर का रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। सिलेंडर का होगा पाई R² H, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई गया 14। यहाँ नंबर ऑफ स्पीयर निकालना है तो अपने डिवाइड कर देंगे इसको, इंटू 14 इंटू 21, 3 ऊपर ले आएंगे, ये डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई, .5 2 जा 7 होता है, 35 10 कर देते हैं, पॉइंट हटा दिए, 7 का टेबल से काटे 5, 7 का टेबल से काटे 2, इधर भी 10 ले लेते हैं, 2 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ये 2 गया। टू इंटू 21 इंटू 3 इंटू 10, 35 इंटू 35 ऊपर 10, 7 5 जा 7 3 जा, 5 से काटेंगे 7, ये फिर से करते हैं, ये 4 टाइम्स हो जाएगा,
7 से रिड्यूस करें 5, 7 से रिड्यूस करें 3, 72। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कॉम्बिनेशन का सम्स। कॉम्बिनेशन में अटैच करना पड़ता है एक सम्स के साथ एक और सम्स, दो फार्मूला लगाना पड़ता है। अपने को यहाँ एरिया मेंशन है तो अपने को कर्व सरफेस एरिया ही लेना पड़ता है, टोटल भी नहीं लेना पड़ता है। अब यहाँ पे इस फिगर में हमको क्या दिख रहा है, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है। यहाँ से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14। अगर डायमीटर 14 है तो ये 7 7 हो गया रेडियस, ये भी अपना 7 हो गया रेडियस, नीचे का पोर्शन भी 7 होगा। बट ऑब्वियस है इसका भी डायमीटर 14 होगा तो रेडियस 7 होगा सिलेंडर का। अब हम यहाँ पे देखते हैं हाइट क्या है, सिलेंडर का हाइट क्या होगा। 13 - 7 कर सकते हैं हम, 6 सेंटीमीटर हाइट होगा सिलेंडर का। यहाँ सिलेंडर का डेटा लिखो, हाइट दिया हुआ है, रेडियस है 7। हेमिस्फीयर का लिखते हैं, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अपने को यहाँ पे अटैच करना है, यहाँ पे अपने को बोला है टोटल इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। इनर सरफेस एरिया का मतलब अपने को CSA निकालना है दोनों का और जोड़ना है, ऐड करना है। इसका कैलकुलेशन आसान करने के लिए अपने क्या करेंगे, पहले पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, रेडियस भी सेम है, रेडियस का सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, अपने कॉमन करेंगे, फैक्टराइजेशन लेंगे, उससे आंसर जल्दी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का 4/3 पाई r³। r तो दोनों का सेम है, r ही लिख सकते हैं, दो अलग अलग r लिखने की जरूरत नहीं है। सिलेंडर का होता है पाई r² h। अब हम फैक्टराइज करेंगे, पाई r² कॉमन लेंगे, सरफेस एरिया निकालना है। 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, r + h हो जाएगा ये। 2 × 22/7 × 7, हाइट है 6, ये है 7, 44 × 13, इस क्वेश्चन में अपने को एरिया ऑफ कैनवास निकालना है और कॉस्ट पर 500 पर मीटर स्क्वायर। तो अपने इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल कर ऐड करेंगे। इसका रेडियस अगर 2 मीटर है तो इसका भी 2 मीटर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा इसका हाइट, हाइट का जरूरत नहीं है, पाई RL प्लस 2 पाई RH, दोनों का R सेम है, पाई R कॉमन ले लेंगे, L + 2 H, 22/7, रेडियस अपना है 2, L अपना है 2.8, हाइट अपना 2.1 है। सेवन इंटू 2 × 22/7, 44 × 500 रुपीज़ करेंगे, आंसर रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। इस सब में ड्रिल आउट किया गया है, क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल का एरिया निकालेंगे। सिलेंडर का होल कर रहे हैं तो सिलेंडर का भी एरिया ऐड करेंगे, -2 सर्कल का एरिया लेस करेंगे। क्यूबॉइडल का एरिया 2 × LB 5, 15 और 10 है। 2 × LB BH LH प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर
पाई आर 7/2 इंटू एच माइनस एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ऐसा दो सर्कल फॉर्म कर रहा है तो इंटू 2 करेंगे यहाँ पे। ये सॉल्व करके 550 आ रहा है। 110 77 583 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा सरफेस एरिया। A juice seller was serving his customer using the glasses in shallow as shown in the figure. Inner diameter of cylinder दिया हुआ है। सिलेंडर का रेडियस आ गया 5/2 सेंटीमीटर। द बॉटम ऑफ अ ग्लास हैड यहाँ हेमिस्फेरिकल पोर्शन है जो कैपेसिटी रिड्यूस करता है इसका। फाइंड द कैपेसिटी एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी मतलब टोटल कैपेसिटी, और अंदर का कैपेसिटी क्या है, रियल और एपरेंट को माइनस कर कर जो बच रहा है। तो हम एक्चुअल टोटल कैपेसिटी निकालेंगे इसका। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम। हाइट अपने को दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का 3.14 लेना है यहाँ पे। एक्चुअल कैपेसिटी ये आ गया। अब अपने को हेमिस्फीयर का निकालना है। 2/3 पाई आर क्यूब। (32.71) आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब अपने को बोला है एपरेंट कैपेसिटी, इसका दोनों को माइनस करेंगे। ये फाइनल आंसर होगा। अपने को यहां पे निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन करेंगे। पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस कितना है यहाँ पे 5 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाइट है 12। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1 कोन बेसिकली सिलेंडर और कोन में क्या डिफरेंस है, सिलेंडर अगर एक है कोन उसका 1/3 है तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन पूरा होता है, सिलेंडर 1/3 होता है तो ये 2/3 हो गया। दोनों को माइनस करेंगे तो फैक्टराइज वे में अपने इसको कर सकते हैं। यहाँ पे अपने को पाई को लेना पड़ेगा 3.14। (157 सेंटीमीटर क्यूब) 628 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे होल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बोला है तो कर्व सरफेस एरिया को सिलेंडर का प्लस कोन का ऐड करेंगे, उसमें नीचे एक सर्कल है उसको भी ऐड करेंगे।
कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच पाई आर एल 2 पाई आर। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पेरीमीटर है। पाई आर कॉमन ले लेंगे क्योंकि सबका सेम है रेडियस। अपने पास बचेगा 2r एल आर 22/7। रेडियस अपना 5 है, 3.14 ले लेंगे यहाँ पे। हाइट है 12, स्लैंट हाइट आएगा अपना 13 पाइथागोरस थ्योरम से। 24 + 18 659.40 सेंटीमीटर स्क्वायर।